हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 9 की शुरुआत में लूफियन सोंगरेन को बताता है कि वो एलियन है। सोंगरेन ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, कहती है कि बचपन में मेरा एक फेवरेट एलियन वाला शो लगता था और तभी से मुझे यकीन है कि एलियंस होते हैं। लूफियन कहता है कि अब चूंकि तुम्हें पता चल गया है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ तो तुम्हें मुझ पर गिव अप कर देना चाहिए। सोंगरेन कहती है कि ऐसा तो हरगिज नहीं होगा, ये तो और भी अच्छा है कि तुम एलियन हो। ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही होती है। येनमू बुक स्टोर पर आई होती है तो यहाँ पर सोंगरेन भी आ जाती है और ये येनमू से कहती है कि मुझे लूफियन ने बता दिया है कि तुम एलियन हो। ये बात सुनकर येनमू बहुत हैरान होती है, लेकिन फिर इसको समझ आ जाता है कि लूफियन ने इसको ऐसा क्यों कहा है। सोंगरेन कहती है कि लूफियन ने मुझे बताया है कि तुम लोगों के यहाँ पर आने की वजह से मेरा और येनजी का जो इंटरेक्शन होना था वो अब नहीं हुआ है। येनमू कहती है कि मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तो सोंगरेन कहती है कि तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे वो शख्स मिल चुका है जिसका मुझे हमेशा से इंतजार था। येनमू कहती है लेकिन तुम तो हमेशा से येनजी को पसंद करती थी। सोंगरेन कहती है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने बचपन में एक वक्त उसके साथ गुजारा था, इसलिए शायद मुझे लगता था कि मैं उसको पसंद करती हूँ, लेकिन असल में येनजी की जो पर्सनैलिटी है ना, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। येनमू से पूछती है कि आखिर वो शख्स कौन है जिसको तुम पसंद करने लग गई हो। सोंगरेन कहती है कि इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, लेकिन अब तुम्हें मेरी वजह से येनजी को छोड़ने की जरूरत नहीं है और तुम्हें उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। येनमू कहती है लेकिन हम दोनों अब साथ नहीं, क्योंकि हमारे दरमियान एक गलत फहमी हो गई है। सोंगरेन कहती है कि इसकी फिक्र नहीं करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर जाओ का मैनेजर उसके पास आता है तो ये अपने मैनेजर से कहता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे से हो रहे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अब येनजी भी हमारे साथ ताउन करेगा, और अगर उसने ऐसा ना किया तो हमें उससे छुटकारा हासिल करना होगा। इसका मैनेजर कहता है कि अगर हम यांग को बताए बगैर ही इतना सब कुछ कर लेंगे तो मुझे डर है कि वो इसके लिए नहीं मानेगा। मिस्टर जाओ कहते हैं कि येनजी के मुकाबले में यांग तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मुझे लगता है कि वो बहुत सालों से इसी पोजीशन पर काम कर रहा है। यांग की जगह तो और कोई भी ले सकता है और उससे बेहतर काम कर सकता है। लूफियन अपने टाइम मशीन के जरिए फ्यूचर दिखाई दे रहा होता है और उसमें ये देखता है कि येनजी का कुछ टाइम बाद एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट होने वाला है और ये एक्सीडेंट कल होना होता है। लूफियन येनमू के पास जाता है और ये येनमू को बताता है कि फिर से हिस्ट्री चेंज हो गई है। येनमू तो ये बात सुनकर बहुत ही परेशान हो रही होती है कि कल येनजी का एक्सीडेंट होने वाला है। लूफियन इससे पूछता है कि क्या तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिसकी वजह से ये सब कुछ तब्दील हो गया है। येनमू कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। लूफियन कहते हैं कि ये तो फिर बहुत ही अजीब बात है। येनमू कहती है कि इस बात को छोड़ो और हमें ये सोचना चाहिए कि हम येनजी की जान कैसे बचाएंगे। लूफियन कहता है कि तुम इस मसले में नहीं आओगी, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। येनमू कहती है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मेरे लिए ये बात अहम है कि मुझे येनजी की जान बचानी है। लूफियन कहता है कि फिर तुम ये सब कैसे रोकोगी। येनमू कहती है कि मैं कोशिश करूंगी कि कल येनजी अपने घर से ही ना निकले। अब अगले दिन जब येनजी ऑफिस जाने वाला होता है तो येनमू इसको आकर रोक देती है और कहती है कि तुम बाहर नहीं जा सकते हो। येनजी से कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया, इसलिए तुम मुझे कहीं पर भी जाने से नहीं रोक सकती हो। येनमू बहुत कोशिश करती है इसको रोकने की, लेकिन येनजी इसकी बात नहीं मान रहा होता। येनमू येनजी को रोकने के लिए किस कर देती है। इसके बाद ये लूफियन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि हिस्ट्री चेक करो, क्या मैंने वाकई में ही एक्सीडेंट को रोक दिया है, क्योंकि येनजी ने मुझसे वादा किया है कि वो आज बाहर नहीं जाएगा। लूफियन कहता है कि हिस्ट्री चेंज तो हो गई है, लेकिन वो एक्सीडेंट अभी भी दिखाई दे रहा है और उस पर से येनजी का नाम मिट गया है, इसीलिए मुझे इस बात का सही से नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है। लूफियन कहता है कि येनजी कहाँ पर है। येनमू कहती है कि वो तो अपनी स्टडी में है। लूफियन कहता है कि इसका मतलब है कि येनजी की जगह किसी और का एक्सीडेंट होने वाला है। इतने में येनजी येनमू के पास आता है और उसे बताता है कि सोंगरू का एक्सीडेंट हो गया है, और ये येनमू से कहता है कि अगर तुमने मुझे ना रोका होता तो इस एक्सीडेंट में मैं भी शामिल होता। फिर ये दोनों सोंगरू को हॉस्पिटल में देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इसको ज्यादा चोटें नहीं आई होती। सोंगरू कहती है कि मैं अभी ड्राइव नहीं कर सकती हूँ, तो ये मेरी गाड़ी की चाबियां ले लो और जब मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी तो तुम उसे वर्कशॉप से ले लेना। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। सोंगरू सोच रही होती है कि मैंने येनमू के साथ इतना बुरा किया है, इसके बावजूद इसको तो मेरी फिक्र है। आज जब येनमू सोंगरू की गाड़ी लेने के लिए आई होती है वर्कशॉप, तो इसको पता चलता है कि किसी ने गाड़ी की ब्रेक जानबूझकर तोड़ी थी। अब ये बात येनमू जाकर लूफियन को बताती है तो लूफियन कहता है कि इसका एक ही मतलब है कि ये वही शख्स करवा रहा है जिसने येनजी की लैब में से ब्लड सैंपल्स चोरी करवाए थे। येनमू कहती है कि मैं येनजी को बताना चाहती हूँ कि यांग मिस्टर जाओ के साथ मिला हुआ है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे ऐसा बताने से उसको बहुत तकलीफ होगी। लूफियन कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो तुम कुछ भी ना करो, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट है ये पहले हिस्ट्री में मौजूद नहीं था। लेकिन येनमू इस बात पर नहीं मान रही होती। लूफियन इसको कहता है कि तुम्हें यहाँ के लोगों की इतनी परवाह क्यों है, हम लोग कौन सा यहाँ के हैं। और जाते हुए लूफियन इसको कह देता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम 3 दिनों में यहाँ से जा रहे हैं। येनमू को
येंजी की कॉल आते ही उसको बता देती है कि किसी ने जानबूझकर ये एक्सीडेंट करवाया है। मिस्टर जाओ आज अपने मैनेजर के पास आता है और उसे कहता है कि येंजी इस एक्सीडेंट की तफ्तीश करवा रहा है और वो बहुत जल्द तुम्हारे तक पहुंच जाएगा। मैनेजर कहने लगता है कि आप ही ने तो ये सब कुछ मेरे से करवाया है। तो कहता है कि मैं बस एक बात ही कहूंगा कि इस मामले में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। सोंगरू सिंगापुर जा रही होती है क्योंकि यांग की वजह से इसे और भी कहीं यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही होती। येंजी से मिलने के लिए आता है तो सोंगरू उसको बता देती है कि यांग ने मुझे ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे। येंजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें चल कर सबको ये बात बतानी चाहिए। सोंगरू कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे डर है कि वो लोग मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा देंगे। वैसे भी मुझे अंदाजा हो गया है कि मैंने बहुत गलत किया है, इसलिए मैंने ये सारे पैसे भी वापस कर दिए, इसलिए आप भी अब मुझे जाने दें। येंजी यांग का पार्किंग एरिया में ही इंतजार कर रहा होता है और इससे कहता है तुम ही मुझे बताए बगैर ये गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो ना। तो यांग कहता है कि तुम्हारी बात का क्या मतलब है। येंजी कहता है कि अब बस मुझसे झूठ नहीं बोलो क्योंकि मुझे सारी हकीकत का पता चल गया है। येंजी कहने लगता है इतना सब कुछ करने के बाद ये एक्सीडेंट भी तुमने ही करवाया है, तुम वो यांग नहीं हो जिसको मैं जानता था। यांग कहता है कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है, लेकिन मैंने ये सब कुछ तुम्हारी खातिर ही किया है। तुमने इन सब सालों में सिर्फ अपनी रिसर्च पर ध्यान दिया है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इस कंपनी को चलाने के लिए मैंने कौन कौन सी कुर्बानियां दी हैं। और वैसे भी ये कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। अगर कंपनी के रास्ते में कोई रुकावट आएगी तो मैं उसको दूर कर दूंगा। इस बात पर येंजी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम ऐसा करने का सोच भी कैसे सकते हो। यांग कहता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है। ये कहकर यांग यहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन येंजी येनमू के लिए बलून लेकर जाता है। ये येनमू से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं तुम्हारे साथ कभी भी आइंदा से नहीं करूंगा, इसलिए मुझे तुम माफ कर दो। येनमू कह रही होती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। फिर येंजी अपने लिए चेयर लाकर इसके साथ बैठ जाता है और ये येनमू से कहता है कि देखो बलून्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। और बलून्स के ऊपर ये लिखा होता है कि येनमू मैं तुमसे प्यार करता हूँ। येनमू को ये देखकर अच्छा तो लगता है, लेकिन ये कहने लगती है कि मुझे बलून्स का ये रंग पसंद नहीं आया। इतने में येंजी के हाथ से ये बलून्स छूट जाते हैं। येंजी कहता है कि अच्छा है ना, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। येनमू कहती है कि इस तरह की लाइंस मत बोलो, तुम ऐसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। आज सोंगरन लूफियन से मिलने के लिए आई होती है और ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही होती है। लूफियन इसको बताता है कि कल मैं वापस जा रहा हूँ। सोंगरन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि तुम नहीं जा सकते हो, लेकिन लूफियन कहता है कि ये हमारी आज आखिरी मुलाकात है। ये बात सुनकर सोंगरन रोने लग जाती है। लूफियन को भी सोंगरन के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। सोंगरन कहती है कि हमारे पास जो भी वक्त बचा है हमें उसको एंजॉय करना चाहिए। फिर ये दोनों ड्रिंक करने के लिए बार में आ जाते हैं। फिर जब ये दोनों बाहर आते हैं तो लूफियन सोंगरन का हाथ पकड़ के कहता है कि आज तक तुमने दूसरों के लिए पियानो बजाया है, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए पियानो बजाऊंगा। और फिर लूफियन सोंगरन के लिए पियानो बजाता है। सोंगरन जब ये सुन रही होती है तो इसको दुख हो रहा होता है क्योंकि लूफियन कल जाने वाला है और इसको वो सारी यादें याद आ रही होती हैं जिसमें इन दोनों ने एक साथ वक्त गुजारा है। लूफियन इसको कहता है कि ये मेरा फेवरेट म्यूजिक है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? तो सोंगरन इसके लिए तालियां बजाने लगती है और कहती है कि हाँ ये मुझे बहुत पसंद आया है। अब इन दोनों के अपने अपने घर जाने का वक्त हो गया होता है। ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहकर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सोंगरन लूफियन को रोकती है। लूफियन जब पीछे मुड़ता है तो सोंगरन इससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और फिर इसके बाद भागते हुए ये लूफियन के पास आने लगती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर सोंगरन इसके बाजू पर बाइट करती है तो लूफियन कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। सोंगरन कहती है कि मैं अपना निशान छोड़ना चाहती हूँ ताकि तुम मुझे कभी भी ना भूल पाओ। ये कहकर के वापस चली जाती है। जाते हुए सोंगरन बहुत ज्यादा रो रही होती है। लूफियन भी बहुत ज्यादा उदास हो गया होता है और ये भी सोंगरन को यूँ जाता हुआ देख कर रो रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 9 खत्म हो जाती है।